हेलो जेमिनीज, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जेमिनीज वैलेंटाइन डे के लिए रीडिंग है। जेमिनी सन मून राइजिंग एंड विनस साइन जेमिनीज के लिए है। जेमिनीज विनस साइन जरूर देखिएगा ताकि क्योंकि ये लव रीडिंग है तो विनस रिप्रेजेंट लव। ओके एंड इस रीडिंग में हम देखेंगे जेमिनीज की वैलेंटाइन डे के आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है, आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, जिसके साथ भी आप डील करते हैं उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके और ये ज़रूर नहीं है जेमिनीज कि ये रिलेशनशिप में ही हो, ये जो आप इन्वायरमेंट है उस दिन का वो आपके लिए कैसा रहने वाला है हम फाइंड आउट करते हैं। ओके जेमिनी, जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मेरे को किसी और के लिए मैसेज हो। ओके जेमिनी, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द वैलेंटाइन डे। ओके ओवरऑल एनर्जी फॉर वैलेंटाइन डे। ओके ओवरऑल एनर्जी। Well, see, Gemini, this is the Fool का कार्ड है। Fool is all about new beginning. Okay, अगर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी या नेगेटिविटी चल रही थी या फिर आप लोगों के बीच में झगड़ा फसाद चल रहा था, बट द ओवरऑल एनर्जी इसके न्यू बिगिनिंग हो रही है। ओके अगर नहीं भी चल रहा था तो गाइस आपके प्यार में और ज़्यादा गहराई आती हुई दिख रही है, उस पर आप न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो कि नहीं मुझे अपनी लव लाइफ को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। ओके उस तरीके से या ओवरऑल एनर्जी वेरी नाइस है गाइस। अगर होता है ना कि और ज़्यादा अलग तरीके से लव लाइफ को और ज़्यादा क्रिएट करोगे। वाओ, दिस इज़ योर एनर्जी या फिर समवन एल्स, दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी। ओके गाइस, आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। अगर कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, समथिंग न्यू हैपनिंग इन दैट डे। ओके लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर एनर्जी जेमिनीज। पेज ऑफ कॉइन। सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ मे बी, शायद दिस इज़ द कार्ड ऑफ उस दिन कुछ लोग हो सकता है कि आपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे, काम आ गया तो काम पे करते हुए दिख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि दे इज़ द चॉइसेस, मे बी शायद उनकी लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं लव लाइफ को लेके। अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ अगेन किसी के लिए पेजेस इज़ न्यू बिगिनिंग। ओके तो समथिंग न्यू हैपनिंग। ओके लेट्स सी व्हाट्स द योर पर्सन जिसके साथ भी डील कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप का कार्ड है गाइस। ओके इमोशनली, इमोशन तो से मे भी शायद हो सकता है कि वो आपको ऑफर दे रहे हो। ओके एंड जस्ट लाइक दैट दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑफर। ओके अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वो आपसे मिलने आ रहे हैं ऑफ़र लेके या सरप्राइजेस लेके या फिर गिफ्ट लेके, कुछ भी हो सकता है। ओके बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल तौर से आपको वो अपना दिल देते हुए दे रहे जस्ट लाइक दैट। ओके वाह, बट मे भी शायद हो सकता है कि जेमिनीज वो तो ही और शी ओके ही इज़ वेरी रोमांटिक। ओके इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हुए दिख रहे हैं, बट आप होके मे भी शायद फोकस हो अपने काम के प्रति कुछ लोग। ओके अगर आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग पहले हो गई थी तो नाउ वो आपको ऑफ़र देते हुए दिख रहे हैं सब आपके लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग के लिए। अदरवाइज इन जर्नी अगर किसी का नॉर्मल भी चल रहा है तो उसमें भी न्यू तरीके से उनके और भी ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। ओके बट आप हो कि यू आर फोकसिंग में भी शायद करियर में फोकस हो, तो इसीलिए कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी। ओके बिकॉज न्यू स्टार्ट तो है। अगर लव लाइफ में देखा जाए तो न्यू स्टार्ट है, उनके लाइफ में चॉइसेस आई हैं जेमिनीज आपके लाइफ में। ओके लेट्स सी व्हाट्स द फूल कार्ड। क्या है फूल कार्ड ओवरऑल एनर्जी फॉर फूल कार्ड। सी क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। में भी शायद हो सकता है कि कोई वाटर साइन हो, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ओके वो उनके साथ में आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर वो आपके साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, आपके चार्ट में कहीं ना कहीं वाटर साइन हो। ओके इमोशनल तौर पे
हैप्पीनेस हो रहे हैं। एंड द अननोन कार्ड गाइस, दिस इज़ द अननोन। ओके गाइस, मे बी जैसे कि मैंने पहले ही कहा, दिस इज़ द ऑफर। ओके, अगर कोई सिंगल है तो उनके लाइफ में ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है। ओके, सिंगल है, बहुत टाइम से सिंगल है, वो चाह रहे थे कि कोई ऑफ़र दे, तो मे बी शायद वैलेंटाइन डे के दिन किसी को ऑफ़र मिल सकता है। कोई वाटर साइन हो सकता है जेमिनीज की, ताकि न्यू स्टार्ट हो आप में या फिर सामने वाले में। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू स्टार्ट एंड ऑफ़र आ रहा है। कोई वाटर साइन दे रहे हैं अगर आपको ऑफ़र। अदरवाइज इन जनरली गाइस, इमोशनल तो उससे खुश होते हुए दिख रहे हो, बिकॉज दिस इज द अननोन। जस्ट बोलते हैं ना सरप्राइजिंग, आप सरप्राइज़ दे रहे हो या सामने वाला आपको सरप्राइज़ दे रहा है, अपने लव लाइफ को, अपने वैलेंटाइन डे को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए। ओके, न्यू तरीके से सेलिब्रेशन करने के लिए। वाह, लेट्स सी व्हाट्स योर एनर्जी जेमिनीज। या द मूविंग ऑन गाइस, ये 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने पहले कहा, न्यू बिगिन तो हो रही है किसी के लाइफ में। ओके, अगर कहीं कुछ लोग सिंगल थे पहले, तो उसको लेट गो करके, ओके, जो भी उनकी दोनों के बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस आ रहा था, या फिर किसी ने आपको हर्ट किया था, धोखा दिया था, या फिर हो सकता है कि आपको चीट किया था, तो आप ना वो सिचुएशन को लेट गो करके उस दिन में भी शायद, इसीलिए आप ना कहीं ना कहीं आप लोगों को हर्ट हुआ है पास्ट में, तो इसीलिए आप ना लव लाइफ के बारे में उतना नहीं सोच रहे हो, आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो। बट उस दिन में भी शायद हो सकता है आप सारे सिचुएशन गिले शिकवे भूल के आप बैलेंस करना चाहो। ओके, लेट्स सी व्हाट योर पार्टनर्स एनर्जी फॉर दैट डे। Yeah, Queen of Pentacles. This is the card of stability. Okay, your person is stable. Okay, guys, your person is stable. मे भी शायद हो सकता है कि वो स्टेबल हो अपने अर्थ साइन के साथ में, दैट्स वाई आप ना यहाँ पर मूव ऑन कर रहे हो। दिस इज़ द, या फिर आपके पर्सन अर्थ साइन हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, बट दिस इज़ द स्टेबिलिटी। ओके गाइस, स्टेबिलिटी है आप लोगों की लव लाइफ को लेके। एंड मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है आपके पर्सन के अपने बारे, अगर आप फीमेल हो तो अपने बारे में सोचते हो दिख रहे हो, अपने बारे में नहीं, ड्रेसअप कर रहे हो उस दिन, और कॉन्फिडेंट हो, यू लुक लाइक गॉर्जियस। ओके, अपने लुक के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, ताकि अगर कोई गर्ल है तो लुक के बारे में सोचते ड्रेसअप करके अपने पार्टनर को मिलने के लिए जाते हुए दिख रहे हो। ओके, ऑफर लेके, सरप्राइजेस लेके, गिफ्ट लेके। ओके, बट देयर इज द स्टेबिलिटी की एनर्जी है जेमिनी। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ना पहले हर्ट हुआ था, तो आप अभी ज़्यादातर फोकस कर रहे हो करियर के पीछे। ओके, मे बी शायद, बट आपके पर्सन रोमांटिक है। ओके, बट दे और ही और शी स्टेबल ऑल्सो। Okay, let's one more card for you and your partner. And see, 7 of Cup. You are in this deck guys, 7 of Cup is all about new beginning. Okay, new beginning about जो यहाँ पर आपको see upgrade 6 and 7, अगर कंफ्यूजिंग था या फिर मेंटल स्ट्रेस थी पर्सन के तौर पे, देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी आपके लव लाइफ के लिए न्यू स्टार्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, यू आर फ्लाइंग। ओके, आप उस दिन उड़ते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर कोई आपको प्रपोज कर रहा है, या फिर कोई सरप्राइजेस दे रहा है। दैट्स वाई यू आर फ्लाइंग, बिकॉज आप यहाँ पर जो भी टॉक्सिसिटी है मेंटल तौर पे या फिर इमोशनल तौर से जो भी आपके लिए डिस्टर्बेंस था, उसको लेट गो करके न्यू तरीके से इमोशनली ऑफर को इंजॉय करते हुए देखिए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन्स and see 7 of Cups, 7 of Pentacles. Okay, here is the आप enjoy करो, and here is your person is waiting. Okay, waiting for the waiting for आपके लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं सरप्राइजेस लेके। ओके, सी उनके गोदी में सारी चीज़ें हैं। ओके, अबंडेंस है, खुशियाँ हैं, तो मैं भी शायद वेट कर रहे हैं कि आप आओ। ओके, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो और सरप्राइजिंगली
विल गेट टुगेदर, क्योंकि 7 ऑफ कप 7 ऑफ पेंटिकल, ओके, बोथ बोथ दोनों की एनर्जी बहुत सेम सेम है, ओके। तो आप अपने इमोशनल तौर पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो अपने लव लाइफ को और ज़्यादा पक्का करने के लिए, और आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब आप जाओ कब उन्होंने जो भी आपके प्रति एफर्ट डाले थे, पहले मैसेजेस किए थे, तो जस्ट वेट करें कि आप उस मैसेज का रिप्लाई करो बोल के, ओके। या वेरी नाइस, दैट्स वाई तो देयर इज द अननोन सरप्राइजिंगली, ओके, Japanese, wow, but there is the offer also, okay, let's see what else for और क्या है। या सी मैं भी शायद पक्का है जेमिनीज आप लोगों के लाइफ में कोई ना कोई कैंसर हो सकते हैं, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मूवमेंट, ओके, चैरियट का कार्ड है, आगे बढ़ते हुए दिख रहे। जैसे कि मैंने पहले कहा, कहीं ना कहीं चॉइसेस ज़रूर होंगे आप लोगों की लाइफ में, ओके, कैंसर, बट दिस इज़ द मूवमेंट, ओके। आप लोग लव लाइफ में आगे बढ़, ओ सन का कार्ड है, क्लैरिटी है, खुशी आती हुई दिख रही है गाइस उस दिन, एंड 3 ऑफ पेंटिकल, यू आर वर्किंग, ओके। आपने लव लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, लव लाइफ को अगर पहले कहीं ना कहीं जैसे कि मुझे दिख रहा है, ओके, नेगेटिविटी थी, तो आप टीम वर्क होकर काम करते हुए दिख रहे हो, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ विक्टोरिया, सक्सेस हो रहे हो, 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ओ वाओ, ओके। सी अगर कहीं ना कहीं आप लोगों की पहले नेगेटिविटी थी जेमिनीज, या फिर आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो उससे आप बाहर निकल आओगे, ओके। सी बोथ यहाँ पर 2 सक्सेस कार्ड आए हैं, लोग आपको रिकग्नाइज करते हुए दिख रहे हैं, मे बी शायद आप यू लुक अट्रैक्टिव या उस दिन, या फिर ड्रेसअप अच्छा करे तो लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, टीम वर्क होके आप खुशियों को इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, ओके, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। ये मे बी मैरिज में भी हो सकता है, ओके, दिस इज़ नॉट अ लव लाइफ ऑल्सो, मैरिज में भी आपको खुशी देखने को मिलता हुआ दिख रहा है, टीम वर्क होके आप काम कर रहे हो, लोगों के साथ मिलकर सेलिब्रेशन कर रहे हो अपनी खुशियों को, अपने अबंडेंस को, एंड लाइफ में खुशियों की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। सी लाइफ में खुशियों की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, वाओ wow guys, maybe sure you're dealing with Leos and Cancer, okay, yeah, हैप्पीनेस है गाइस। अगर कोई भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सामने वाला माफ़ी मांगना चाह रहा है, अपोलोजाइज करना चाह रहा है, तो गो फॉर इट गाइस, बिकॉज हैप्पीनेस है, ओके, वाओ, वेरी नाइस। लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, पब्लिक आई होते हुए दिख रहे हैं, नोटिसिंग, यू आर ड्रेसिंग वेल, यू आर अपने पर्सन के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो यू आर नोटिसेबल। सन का कार्ड आ गया तो गाइस खुशियाँ आ रही है आपकी लाइफ में, ओके, ग्रैब इट, बिकॉज आप लोगों की लव लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू तड़का लगने वाला है। Let's find out what else. The Secret Woman. Okay guys, Sacred Woman. This is the card of this is the card of आप अपने आप का ख्याल रखते हुए दिखे, जो भी आपकी ऑब्स्टिकल्स थी ना लव लाइफ को, आप उसको टाटा बाय बाय करके अपनी लव की तरफ ध्यान देते हुए दिख रहे हो, ओके, अपने लव की तरफ ध्यान देते हुए दिख रहे हो, एंड अपने स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हो लव लाइफ में, ओके, और अपने कंपैटिबिलिटी को बॉन्ड बढ़ाने के लिए उस पर ध्यान दे रहे हो। बट दिस इज़ अ सीक्रेट वुमेन है, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने आप में तैयारी कर रहे हो, ओके, या व्हाट एल्स फॉर, वेरी नाइस, अच्छा है गाइस, नॉट अ बैड वैलेंटाइन, ओके, गो फॉर इट गाइस। मे बी सामने वाला आपको ऑफर देता हुआ भी दिख रहा है, ओके, दे रहा है, तो अगर आपको लगता है ग्रैब करना चाहिए तो ग्रैब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही है, न्यू तरीके से स्टार्ट करें, आपके पर्सन सरप्राइजिंग लेके रेडी है। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर, ओके, एवरी थॉट आई थिंक is creating my future,
सी व्हाट अ थॉट। ओके, यूनिवर्स भी यही बोलना चाह रहे हैं कि आपको यही बोलना चाह रहे हैं जेमिनीज कि आप यही सोच रहे हो कि क्या मैं अपने फ्यूचर को क्रिएट कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बीच में कहीं ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है पास्ट में। तो अभी आप सोच रहे हो कि जस्ट मैं फोकस करूँ करियर में किसी के लिए। अदरवाइज इन जनरली गाइस एवरी थॉट आई थिंक इज क्रिएटिंग माई फ्यूचर। या यू आर क्रिएटिंग योर फ्यूचर, राइट। जैसा हम सोचते हैं वैसे हम क्रिएट करते हैं। अगर आप यहाँ पर पर्सन के साथ में और बॉन्ड बढ़ाना चाहोगे तो यू आर क्रिएटिंग, राइट। एंड अगर आप ख़त्म करना चाहोगे यू आर क्रिएटिंग। हम ही लोग क्रिएट करते हैं, हम ही लोग बिगाड़ते हैं, हम ही लोग बनाते हैं। तो गाइस बनाइए, ओके, जैसा आप क्रिएट करोगे वैसे ही होगा। And it says guys, the universe totally support every thought I choose to think and believe. I have unlimited choices about what I think. I choose balance, harmony and peace and I express it in my life. अभी आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आप क्या चूज़ करना चाहोगे। ओके, लव, ऑब्स्टिकल्स या फिर अकेलापन या फिर पॉजिटिविटी या फिर पर्सन का साथ, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, जैसा हम क्रिएट करते हैं वैसा होता है। तो हमारे हाथों में ही है गाइस क्रिएट करना। तो देखिए क्या क्रिएट करना चाहती हो आप। लेट्स फाइंड आउट जेमिनीज, व्हाट इज द गाइडेंस, व्हाट इज द गाइडेंस, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर जेमिनीज। ओके, सी गाइज, दिस इज द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्स। सीक द ट्रूथ गाइज। कम्युनिकेशन कीजिए अपने आप से, या इनर कम्युनिकेशन कीजिए या फिर आउटर कम्युनिकेशन कीजिए, बट देयर इज़ अ लाइट। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपको इनर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। ओके, बिकॉज यहाँ पर कुछ लोगों हो सकता है कि पास्ट में कुछ लोगों के लिए इनर कॉन्फ्लिक्ट हो, तो इसीलिए वो थोड़ा सा सोच रहे हो। जैसे कि यूनिवर्स ने पहले कहा जैसा हम क्रिएट करते हैं वैसा होगा। तो सीक द ट्रूथ। इनर अपने आप से कम्युनिकेशन कीजिए या सामने वाले से कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ के जो भी ये हार्ट चक्र है आपका बंद हो गया है या फिर कहीं ना कहीं स्टक हो गया है, तो उसको आप अनलॉक करो। ओके, बैलेंस करो अपनी लव लाइफ को। एंड यू आर वेल डिजर्व। ओके, आप डिजर्व करते हो लव। अगर कहीं ना कहीं किसी की लव लाइफ में सिंगल हो गए थे, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं गाइस, पार्टनरशिप को तलाशिए एंड अपने दिल के राजा बनिए। ओके, दिल की सुनिए एंड यू डिजर्व लव गाइस। ओके जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, हैप्पी वैलेंटाइन डे, एंजॉय।